साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, हर मनुष्य अपने जीवन में खुशहाली लाना चाहता है। वो चाहता है कि उसे जीवन में किसी भी चीज की कमी ना रहे और वो अपना जीवन हंसी खुशी और आराम से गुजार सके। इसके लिए वो मेहनत भी बहुत करता है, पूजा पाठ भी करता है और भी कई तरह के उपाय करता है। लेकिन जब उसे सफलता नहीं मिलती तो वो निराश हो जाता है। लेकिन मनुष्य को जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और मेहनत के साथ साथ परमात्मा को भी याद करना चाहिए और दिन में 2 बार जपजी साहिब का पाठ जरूर करना चाहिए। जपजी साहिब का पाठ करने से हमारे जीवन में क्या चमत्कार होते हैं वो हमें आज की साखी में पता चलेगा। आज की ये साखी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। जब एक सिख ने गुरु की बात पर विश्वास किया, बिना नागा जपजी साहिब का पाठ किया, तब उसके जीवन में क्या चमत्कार हुए ये हम आज की साखी में देखते हैं। साध संगत जी, पंजाब के कपूरथला शहर के एक गांव में बलविंदर सिंह नाम का कुम्हार रहता था। उसके घर के बाहर एक छोटा सा आंगन था जिसमें वो मटके बनाया करता था और फिर मटकों को बाजार में बेच दिया करता था। मटकों को बेचकर जो भी पैसे मिलते थे उससे बलविंदर का घर चलता था। उसके घर में उसकी एक बूढ़ी माँ थी। दोनों माँ बेटे को जो भी रुखा सुखा मिलता वो उसी से अपना गुजारा कर लेते थे। बलविंदर और उसकी बूढ़ी माँ को वाहेगुरु के ऊपर बहुत विश्वास था। वो दोनों बिना नागा गुरुद्वारे भी जाते थे और वहाँ जाकर सेवा भी करते थे। कभी कभी बलविंदर के मन में आता कि उसकी भक्ति में ऐसी क्या कमी है जो उसे इतने बुरे दिन गुजारने पड़ रहे हैं। लेकिन उसकी माँ उसको समझाती थी और हमेशा यही कहती थी कि वाहेगुरु के ऊपर हमेशा विश्वास रखो, वो जो कुछ भी करेंगे ठीक करेंगे। बलविंदर रोज सुबह जल्दी उठ जाता। नित्यनेम करने के बाद अपने बनाए हुए मटकों को लेकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता। उसकी माँ को उसकी बहुत चिंता रहती थी। वो हमेशा उसको जाने से पहले यही बोलती थी कि बेटा, अंधेरा होने से पहले घर वापस लौट आना। एक दिन बलविंदर मिट्टी के मटकों को सर के ऊपर रखकर बाजार जा रहा था। बलविंदर रास्ते में जाते हुए सोच रहा था कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है और मैं उन्हें 2 वक्त की रोटी के अलावा और कुछ नहीं दे पाता। मुझे अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये सोचता हुआ बलविंदर थोड़ी देर में बाजार पहुँच गया। बाजार में पहुंचकर बलविंदर ने मटके बेचने के लिए लोगों को आवाज लगाई। तभी उसके पास एक आदमी मटका खरीदने आया, लेकिन बलविंदर के बताए हुए दाम पर वो मटका खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब बलविंदर ने सोचा, दोपहर का समय हो गया है और अभी तक एक भी मटका नहीं बिका, इसलिए इसको सस्ते में दे ही देता हूँ। ये सोचकर बलविंदर ने उसे सस्ते में मटका दे दिया। इसी तरह शाम तक सारे मटके बिक गए। उसके बाद बलविंदर घर की तरफ चल दिया। लेकिन सारे मटके बिकने के बाद भी बलविंदर बहुत उदास था, क्योंकि मटके बेचने के बाद जो दाम उसे मिले थे वो बहुत कम थे। उसे अपने मटके आधे दामों में ही बेचने पड़े थे। बलविंदर ये सोचते हुए अभी जा ही रहा था कि तभी उसे दूर आंगन में खड़ी एक लड़की नजर आई। बलविंदर को वो लड़की बहुत अच्छी लगी। वो लड़की को देखकर सोचने लगा, ये लड़की कितनी सुंदर और प्यारी है। अगर इससे मेरी शादी हो जाए और ये मेरे घर में आ जाए
तो माँ को भी बहुत आराम रहेगा। माँ भी सारा दिन घर में अकेली रहती है, उनका भी दिल लगा रहेगा। ये सोचकर बलविंदर उस लड़की के पास गया और उससे बोला, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, आपको क्या करना है मेरे नाम से? बलविंदर ने कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, मेरे पिता अंदर बैठे हैं, आप अंदर जाकर मिल लो। बलविंदर ने अंदर जाकर लड़की के पिता को अपने बारे में बताया और उनको कहा, मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। लड़की के पिता ने पूछा, तुम काम क्या करते हो? बलविंदर ने कहा, मैं मिट्टी के मटके बनाकर बाजार में बेचता हूँ। तब उसने पूछा, तुम कितना कमा लेते हो? बलविंदर ने कहा, सरदार साहब ज्यादा तो नहीं कमाता, लेकिन अपना घर चला लूं, इतना तो कमा ही लेता हूँ। लड़की के पिता ने कहा, तुम्हारी कमाई तो बहुत कम होगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। जिस दिन तुम 10,000 रुपए कमा कर मुझे दे दोगे, मैं उस दिन अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा, और अगर तुम मेरी ये शर्त पूरी नहीं कर सके तो दोबारा मेरे पास मत आना। लड़की के पिता की बात सुनकर बलविंदर मायूस होकर वहाँ से चला गया, क्योंकि 10,000 रुपए जैसी बड़ी रकम उसने आज तक नहीं देखी थी। फिर वो लड़की के पिता को इतनी बड़ी रकम कैसे देता? बलविंदर ने सोचा, मैं तो बड़ी मुश्किल से महीने में 2,000 रुपए तक कमाता हूँ। ये सोचता हुआ निराश मन से बलविंदर घर पहुँच गया। घर पहुँचकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, वाहेगुरु के ऊपर विश्वास रखो, अगर वो चाहेंगे तो वो लड़की तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम बस मन लगाकर मेहनत से काम करो और सब कुछ वाहेगुरु के ऊपर छोड़ दो। बलविंदर ये सुनकर चुप हो गया। ऐसे ही अगले दिन बलविंदर ने मटके बनाकर सूखने के लिए आंगन में रख दिए और घर के अंदर चला गया। जब वो अंदर गया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा मैं पास वाले गांव में तुम्हारी मौसी से मिलने जा रही हूँ। सुना है उसकी तबीयत खराब है, शाम तक मैं वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। बलविंदर को समझाकर उसकी माँ चली गई। बलविंदर ने माँ के जाने के बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद उसे नींद आ गई। तभी अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिससे बलविंदर के बनाए हुए मटके गीले होकर खराब हो गए। जब बलविंदर की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके सारे मटके बारिश के कारण गीले हो गए थे। ये देखकर बलविंदर बहुत उदास हो गया। वो उदास मन से वाहेगुरु को कहने लगा, वाहेगुरु हमारी या गलती है जो ये सब हमारे साथ होता है। तभी उसकी माँ वापस आ गई। बलविंदर ने माँ से कहा, माँ अब मैं बाजार में मटके बेचने कैसे जाऊँ, क्योंकि ये सारे मटके तो गीले होकर खराब हो गए हैं। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा चिंता मत कर, वाहेगुरु भी गरीबों की ही परीक्षा लेते हैं, न जाने उसकी क्या मर्जी है। ऐसे ही अगले दिन बलविंदर फिर से मटके बनाता है और उन मटकों के सूख जाने के बाद उन्हें बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। लेकिन बाजार में आज भी उसे उसके मुताबिक दाम नहीं मिलते। लेकिन बलविंदर के आज भी सारे मटके शाम तक बिक जाते हैं, लेकिन उसे आज भी सही कीमत नहीं मिलती। मटकों को बेचकर उसे जो भी पैसे मिले उन्हीं को लेकर बलविंदर घर की तरफ चल दिया। आज गर्मी बहुत ज्यादा थी, धूप बहुत तेज थी। बलविंदर को बहुत गर्मी लग रही थी। वो पेड़ों की छांव में घर की तरफ चला जा रहा था। बलविंदर चलते चलते थक गया और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ की ठंडी छांव में बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर में उसी रास्ते से एक महात्मा जा रहे थे। महात्मा ने बलविंदर को सोते हुए देखा तो
उसे उठाया और बोला, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है और गर्मी के कारण प्यास भी बहुत लग रही है। क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? बलविंदर ने महात्मा की तरफ देखा और बोला, महात्मा जी, यहाँ तो मेरे पास कुछ नहीं है, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। ये बोलकर बलविंदर महात्मा को लेकर घर चला गया। बलविंदर ने घर पहुंचकर माँ को महात्मा के लिए खाना बनाने के लिए कहा। बलविंदर की माँ ने खाना बनाकर महात्मा के आगे रख दिया और हाथ जोड़कर उन्हें खाने के लिए कहा। जब महात्मा ने खाना खा लिया तो बलविंदर ने उनसे उनके बारे में पूछा। महात्मा ने बताया कि मैं पास वाले गांव में जा रहा था। तब महात्मा ने खाने के लिए बलविंदर को धन्यवाद किया और बोला, बेटा, आज की दुनिया में कोई किसी अनजान को अपने घर में नहीं आने देता, लेकिन तुम मुझे घर लेकर आए और मेरी बड़ी सेवा की। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। तब बलविंदर ने कहा, बाबा, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं शाम के खाने का इंतजाम करता हूँ। महात्मा ने कहा, बस बेटा, इतना ही बहुत है, मुझे जल्दी ही पास के गांव में पहुँचना है। बलविंदर ने कहा, बाबा, बाहर बहुत गर्मी है, अभी आपका बाहर जाना ठीक नहीं है। तब महात्मा ने कहा, बेटा, जो आज तुमने मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं उसके लिए तुम्हारी गरीबी दूर करने का उपाय बताता हूँ। तब महात्मा ने बलविंदर से कहा, बेटा, रोज सुबह शाम जपजी साहिब का पाठ किया करो, वाहेगुरु तुम्हारे ऊपर जल्दी ही कृपा करेंगे और तुम्हारी जो भी इच्छा है वो वाहेगुरु जरूर पूरी करेंगे। तब बलविंदर ने कहा, बाबा, बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तब महात्मा ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इस परीक्षा में सफल हो गए, इसलिए मैंने तुम्हें जैसे कहा है वैसे आज से ही जपजी साहिब का पाठ शुरू करो, बाकी सब वाहेगुरु के ऊपर छोड़ दो। ये कहकर महात्मा वहाँ से चले गए। बलविंदर और उसकी माँ ने अब रोज जपजी साहिब का पाठ करना शुरू कर दिया। इससे उनके अंदर काफी शांति आई। इस बात को कुछ दिन बीत गए। एक दिन बलविंदर आंगन में बैठकर मटके बना रहा था। तभी उसकी माँ की नजर बलविंदर के बनाए हुए मटकों पर गई। वो मटकों को देखकर चौंक गई, क्योंकि आज मटके बहुत चमक रहे थे। उसने बलविंदर से कहा, बेटा, आज मटके देखो कितने चमक रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे मटकों पर हीरे लगे हुए हैं। तब बलविंदर की नजर मटकों की तरफ गई। वो बोला, हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, और आज मटकों की बनावट भी कितनी अच्छी लग रही है। जरूर ये महात्मा जी के आशीर्वाद के कारण हो रहा है। तब बलविंदर ने कहा, अच्छा माँ, अब मैं इन मटकों को बेचने के लिए बाजार जा रहा हूँ। जब बलविंदर मटकों को लेकर बाजार में गया तो मटकों की चमक देखकर बलविंदर की दुकान पर भीड़ लग गई और उसके सारे मटके कुछ ही देर में बिक गए। आज किसी ने भी बलविंदर से मोल भाव नहीं किया। सबने बलविंदर की बताई हुई कीमत पर ही मटके खरीदे। ये देखकर बलविंदर बहुत खुश हुआ। आज उसकी काफी अच्छी कमाई हो गई थी। सारे मटके बिक जाने के बाद वो घर चला गया। घर पहुंचकर बलविंदर ने खुशी खुशी माँ को सारी बात बताई। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, आज तुम्हारे मटके ही नहीं बिके, बल्कि आज जब मैं आंगन साफ कर रही थी और मटके बनाने के लिए मिट्टी खोद रही थी, तब मुझे मिट्टी खोदने के बाद उसके अंदर से सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक मटका मिला। बलविंदर सोने के सिक्कों को देखकर हैरान हो गया। वो समझ गया था कि ये सब जपजी साहिब पाठ करने का चमत्कार है, ये सब वाहेगुरु की कृपा है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, हमारे घर जो महात्मा आए थे वो वाहेगुरु का ही कोई रूप थे, जिनकी कृपा से हमारी जिंदगी संवर गई।
उसकी माँ ने ये सुनकर कहा, बेटा लगता है अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। अब तुम जल्दी से सरदार साहब के घर जाओ और उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगो, अब वो तुम्हें मना नहीं करेंगे। बलविंदर अपने साथ कुछ सोने के सिक्के लेकर उनके घर गया और उनके पास जाकर सोने के सिक्के उनके आगे रख दिए। सरदार साहब ये देखकर बहुत खुश हुए। जब बलविंदर ने सरदार साहब को सोने के सिक्के रखने के लिए दिए तो वो सोने के सिक्के लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तो यही चाहता था कि मेरी बेटी को अच्छा घर और अच्छा वर मिले, और अब मुझे लगता है कि तुमसे अच्छा वर मेरी बेटी के लिए कोई और मिल ही नहीं सकता। इस तरह बलविंदर की शादी सरदार साहब की बेटी के साथ हो गई और वो खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगे। अब शादी के बाद बलविंदर और उसकी पत्नी बिना नागा जपजी साहिब का पाठ जरूर करते और वाहेगुरु का नाम जपते। इस तरह बलविंदर की जिंदगी खुशहाल हो गई। उसके बाद बलविंदर ने महात्मा जी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, आसपास के गांवों में भी पता किया, लेकिन वो नहीं मिले। बलविंदर समझ गया कि वाहेगुरु खुद ही महात्मा का रूप लेकर आए थे और उसके ऊपर कृपा करके वापस चले गए। साध संगत जी, हमारे जीवन में भी गुरु हमारे ऊपर कृपा करने जरूर आते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इसलिए हमें गुरु की बातों पर अमल जरूर करना चाहिए और जो कुछ भी वो कहते हैं हमें उसी के अनुसार ही चलना चाहिए। गुरु हमारी जिंदगी संवारने के लिए ही आते हैं। साध संगत जी, आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।